कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्येव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातवित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज कल पढ़ने वाले अमुक्ताभरण सप्तमी एवं परसों अर्थात 24 तारीख को पढ़ने वाले दूर्वाष्टमी के व्रत के बारे में कुछ चर्चा लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। इस वर्ष कई लोगों के मन में यह संशय आ रहा है कि श्रावण शुक्ल पक्ष में ही कैसे सातों आठों का व्रत किया जा रहा है, क्योंकि सामान्यतः यह व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष अथवा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता था। तो देखिए, शास्त्र का जो निर्णय है वह कहता है अगस्त्योदय से पूर्व इस व्रत को मना लेना चाहिए, अर्थात जो सप्त ऋषियों में अगस्त ऋषि हैं, जो तारे के रूप में सौरमंडल में प्रकाशमान है, उनके उदय होने से पूर्व इस सातों और आठों के व्रत को मना लेना चाहिए। तो कभी श्रावण, इस वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष में यह सप्तमी अष्टमी पड़ रही है, अन्यथा कभी कभी भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी अष्टमी के उपरांत अगस्त्योदय होता था, तो इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी सप्तमी अष्टमी को यह व्रत किया जाता था। अन्यथा कभी कभी भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी अष्टमी से पूर्व उदय हो जाता था, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को इस व्रत को मनाया जाता था। किंतु इस वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी से पूर्व ही यह अगस्त्योदय हो जा रहा है, तो इसलिए इस वर्ष यह अमुक्ताभरण सप्तमी और दूर्वाष्टमी के व्रत को श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाएगा, जो शास्त्र सम्मत है, जिसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। अब कई महिलाओं के मन में दुविधा हो रही है कि कैसे इस दिन डोर और दुबड़े को धारण करेंगे। कई कह भी रहे हैं कि पुरुषों के यज्ञोपवीत पहनने से पूर्व कैसे इस दूर्वाष्टमी डोर और दुबड़े को धारण किया जाए। तो बहुत के मुंह से सुना, तो मेरे मन में भी संशय बना कि क्या ऐसा कहीं लिखा है, देखा तो कहीं मिला तो नहीं। किंतु कल मैंने अपने बड़े, जो हमारे गुरु जी के ही परम शिष्य हैं मनोज पांडे जी, उनकी वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने बतलाया, बहुत सटीक निर्णय उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, यदि हम इस निर्णय को मान भी लें कि पुरुषों के यज्ञोपवीत से पूर्व महिलाएं इस डोर और दुबड़े को धारण नहीं कर सकती, तो जो सामवेदी उपाकर्म करने वाले हैं, जो सामवेदी हैं अर्थात जो तिवाड़ी लोग हैं, जिनका उपाकर्म हरताली में होता है, तो जिस वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष को सप्तमी अष्टमी का व्रत होता है, तो जो सामवेदी परंपरा की महिलाएं हैं, क्या वह धारण नहीं करती सातों आठों के डोर और दुबड़े को धारण करती हैं। तो इस में कोई संशय नहीं होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि उपाकर्म से पूर्व डोर और दुबड़ा धारण नहीं किया जा सकता। तो निसंदेह जिस दिन इसका पूजन किया जाएगा, उसी दिन इस डोर और दुबड़े को धारण किया जाएगा। तो कल अर्थात 23 अगस्त को अमुक्ताभरण सप्तमी का सातों का पूजन और 24 अगस्त 2023 को दूर्वाष्टमी अर्थात आठों का पूजन, जो हमारी कुमाऊनी परंपरा, कुमाऊनी अंचल के अनुसार सातों और आठों जिसको कहते हैं अमुक्ताभरण सप्तमी और दूर्वाष्टमी, तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। बिना किसी संशय के साथ आप अमुक्ताभरण सप्तमी सातों और दूर्वाष्टमी आठों का व्रत करें, डोर और दुबड़े को निसंदेह धारण करें। जिस दिन पूजन किया जाता है उसी दिन इसको धारण किया जाता है। सामवेदी उपाकर्म का बहुत सुंदर निर्णय उन्होंने बतलाया, तो इस निर्णय के अनुसार कल निसंदेह धारण किया जा सकता है। तो कल सप्तमी का पूजन, परसों अष्टमी का पूजन। तो एक बार हमारे मनोज दा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका वीडियो सुनकर मुझको इतना पता चला, तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया।
तो देखिए, सुनकर ही दूसरे के ज्ञान से हमको पता चलता है तो हम फिर उसको आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि जगत में कोई भी सर्वज्ञाता तो है नहीं। जब तक हम अपने से और विद्वान जो हैं उनको नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो इसलिए मन में संदेह ना रखते हुए इस व्रत को आप सब कल और परसों श्रद्धा पूर्वक मनाएं। हमारे यहाँ पंचेश्वर मंदिर में इस पूजन को बहुत हर्षोल्लास से महिलाएं करती हैं। तो कल और परसों अमुक्ताभरण सप्तमी और दुर्वाष्टमी का व्रत किया जाएगा। निसंदेह इस व्रत को आप सब करें, दूर और दुबड़े को भी धारण करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को और अधिक बढ़ाइए। जो कह रहे हैं कि धारण नहीं किया जा सकता उनको भी यह वीडियो भेजिए, जिससे यह संशय दूर हो सके। तो पुनः आपसे फिर किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।